स्वागत है आप लोगों का कंचन दीदी के इस नए क्लास में। आज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीखना। देखिए स्पर्श व्यंजन, देखिए सबसे पहले हम स्पर्श का अर्थ समझ लेते हैं कि स्पर्श कहते किसको हैं। स्पर्श यानी छूना। ठीक, स्पर्श का क्या अर्थ होता है? छूना। ठीक, जैसे किसी चीज को हम छूते हैं तो उसी को जो है स्पर्श करना कहते हैं। ठीक, तो स्पर्श का अर्थ समझ में आ गया कि स्पर्श का अर्थ होता है छूना। अब चलिए स्पर्श व्यंजन के विषय में हम लोग जानते हैं। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ का स्पर्श करके निकले तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, चलिए अब इसको खूब अच्छे से हम समझाते हैं। देखिए ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जो है हवा जो है फेफड़ों से निकलते हुए, जो हवा, जैसे हम किसी चीज का उच्चारण करते हैं जो हवा निकलती है ना, हवा के साथ हम उच्चारण करते हैं किसी भी चीज का ना, एक हवा आती है ना, मतलब हवा निकलती है, तो हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के, मतलब मुंह, जो हमारा मुंह है उसके किसी स्थान विशेष। देखिए यहाँ पे 5 स्थानों का नाम दिया गया है। कौन कौन सा? कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। जो हमारा मुख है इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा? पहला है कंठ यानी गला, ये देखिए गला ना। दूसरा है तालु, तालु आप समझ रहे हैं, ये जीभ का ऊपरी भाग ना। और मूर्धा, मूर्धा भी जीभ के, जो तालु है तालु के आगे वाला हिस्सा, मुख में जो जीभ का ऊपरी भाग होता है उसका जो आगे वाला हिस्सा रहता है उसे मूर्धा कहते हैं। और चौथा है दंत, दांत तो आप लोग जानते ही हैं। और 5वां है ओष्ठ यानी ओठ। तो इन 5 का स्पर्श करके वो वायु निकले तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आ गया कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन कहते हैं ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु जो है फेफड़ों से होकर मुख के किसी विशेष स्थान जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ का स्पर्श करके निकले तो उसे ही स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ठीक, अब चलिए देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं। ठीक, चलिए अब उसको समझते हैं कि स्पर्श व्यंजन होते कितने हैं। उससे पहले आप लोग ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ को खूब अच्छे से समझ लीजिए कि मुख में ये हमारे जो है ये मुख के भाग हैं। ठीक, चलिए फिर आगे सीखते हैं। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि स्पर्श व्यंजन कहते किसको हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला में जो है ये 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग और ता वर्ग और पा वर्ग। ये जो है हमारे हिंदी वर्णमाला के 5 वर्ग हैं। इसके अंतर्गत आने वाले अक्षर देखिए, का वर्ग में क, ख, ग, घ और ग, ये 5 वर्ण आते हैं, अक्षर आते हैं ना। अगला चा वर्ग में च, छ, ज, झ, ञ आते हैं, ये 5 अक्षर आते हैं। टा वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ड़ आते हैं। हाँ, ता वर्ग में त, थ, द, ध, न आते हैं। और पा वर्ग में प, फ, ब, भ, म आते हैं। तो ये जो 5 वर्ग हैं यही जो है हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यही जो 5 हैं यही हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। यही जो है हमारे स्पर्श
व्यंजन है। यही पांचों वर्ग में जो अक्षर हैं ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। कैसे, चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए जो हमारा पहला का वर्ग है क ख ग घ ङ, ये जो है हमारा कंठ से उच्चारित होता है। कहाँ से? कंठ से। ये जो पहला वर्ग है क ख ग घ ङ वाला, ये हमारा कहाँ से उच्चारित होता है? ये हमारा होता है कंठ से उच्चारित होता है। ठीक, मुख में जो कंठ है, गला है, यहाँ से ये उच्चारित होता है। ठीक, देखिए आप भी उच्चारित करिए क ख ग घ ङ। देखिए गले से आवाज आ रही है ना, जो है गले से, गले को स्पर्श करके ये आवाज निकल रही है ना, ये अक्षरों की आवाज गले से स्पर्श होके निकल रही है। तो ये हमारा कंठ स्पर्शी व्यंजन है। ठीक, अगला है ये ज छ ज झ, ये हमारा है तालु। ये तालु से स्पर्श होके बोला जाता है। देखिए आप भी उच्चारित करिए, जैसे च छ ज झ ञ। देखिए तालु, ये इन अक्षरों को उच्चारित करते समय हमारे तालु का स्पर्श हो रहा है ना। देखिए बोलिए च छ ज झ ञ, तालु का स्पर्श हो रहा है ना। तो ये हमारा तालव्य यानी तालु से उच्चारित होने वाले स्पर्शी व्यंजन है। ठीक, अगला देखिए ट ठ ड ढ ड़, ट ठ ड ढ ड़, ये है मूर्धा से। ये ट ठ ड ढ ड़, ये मूर्धा से उच्चारित होते हैं। देखिए बोलिए ट ठ ड ढ ड़ ना, ये मूर्धा को स्पर्श करते हुए जो है इसका उच्चारण हो रहा है ना। तो ये हमारा मूर्धन्य स्पर्शी व्यंजन हो गए। अगला है त थ द ध न, ये देखिए इनको बोलने पे दंत का स्पर्श हो रहा है ना, यानी दांत का स्पर्श हो रहा है। ये त थ द ध न बोलने पे दांत का स्पर्श हो रहा है। तो ये हमारा दंत स्पर्शी व्यंजन है। ठीक, अगला है प फ ब भ म। अब ये इसको उच्चारित करते समय देखिए प फ ब भ म, देखिए होंठ जो है एक दूसरे में मिल रहे हैं ना, इनको उच्चारित करते समय प फ ब भ म ना। तो ये है ओष्ठ, ओष्ठ स्पर्शी व्यंजन। तो ये खूब अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि जो वर्णमाला में ये पांचों वर्ग हैं, यही हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। और इसमें जो है पहला जो का वर्ग है वो कंठ से उच्चारित होता है, चा वर्ग है वो तालु से उच्चारित होता है, टा वर्ग जो है ये मूर्धा से उच्चारित होता है, ता वर्ग जो है ये दंत से उच्चारित होता है, पा वर्ग होष्ठ से उच्चारित होता है। तो इस प्रकार ये हमारे स्पर्शी व्यंजन हो गए। इसको खूब अच्छे से आप लोग समझ लीजिए, स्पर्शी व्यंजन अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि इसमें से जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है इसमें से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो इसको आप लोग खूब अच्छे से समझ लीजिए। इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त